डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द थिंग्स। ओके, आपके जो पार्ट 1 अभी हम से करा रहे हैं आप लोगों का, जो CSIR नेट के लिए जो आपका हम लॉजिक सब जो आपका जो पहला नंबर थ्योरी हम स्टार्ट कर किए हैं उसको हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको एक नंबर थ्योरी जो आपका सेक्शन 2 का पार्ट से आपका वो सेक्शन 2 के पार्ट से आपको वो हमेशा एक आपकी एक वीडियो आपको वहाँ से अपलोड होती रहेगा। आपसे जो हम सेक्शन 3 जिसको आप कह सकते हैं आप सेक्शन 3 जिसको हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 3 जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, जैसे पूरे CSIR नेट में जो है 4 सेक्शन में है आपका। तो पहला सेक्शन तो हम लोग रियल एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या कहें, जो हम लोग रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद 3rd में आपको जो है अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट आता है। 3rd और 4th जो है अप्लाई मैथमेटिक्स का आता है। तो अब हम अप्लाई मैथमेटिक्स का भी वीडियो लेक्चर कर रहे हैं, जैसे आपको स्टार्ट देने वाले हैं आपको और वो देखिए आप अप्लाई मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो है आपका सेक्शन 3rd और सेक्शन 4 होगा आपका, ठीक है। तो अप्लाई मैथमेटिक्स में जो होगा आपका सेक्शन 3rd और सेक्शन 4 होगा। तो सबसे पहले आप देखिए अप्लाई मैथमेटिक्स में क्या क्या आपका सिलेबस है, थोड़ा आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस में आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। सबसे पहले आपका जो सिलेबस में आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। सबसे पहले आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ये आपका अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 2 तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। पहला इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या आपको बताएंगे, ODE क्या होता है, ODE क्या होता है, फिर क्या होता है, PDE क्या होता है, ठीक है। ये आपको हम बताएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, दोनों आप ज्वाइंट से पढ़ सकते हैं, आप इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। आप इसको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कुछ। जिसका जो नंबर 2 है, नंबर 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसमें, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। 3rd में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसका इंटीग्रल इक्वेशन है ये आपका। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका इंटीग्रल इक्वेशन। और नेक्स्ट में आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट थिंग्स है वो आपका 4th में आ जाएगा। उसको हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कहेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो है इसका 5th जो है हम लोग 5th जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसे इसका आ जाएगा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको थोड़ा चीज़ जो बताने वाले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। ऑर्डर डिग्री क्या होता है, इस पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री के बेसिस में सीखेंगे उसको। ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट के बेसिस में कहेंगे कि कौन सा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ये सारे यहाँ से हम लोग सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी आपको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका भी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये है इसका सॉल्यूशन के बारे में भी सीखना है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पता होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ये सारे सॉल्यूशन को सीखेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी, साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सीखना है हम लोग को। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हीट इक्वेशन जो है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, उसको भी हम लोग सीखना है। और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन सीखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन के बाद जो इसका जो भी क्लासिफिकेशन सीखेंगे, इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस में सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर कोएफिशिएंट के बेसिस में सीखेंगे। और उसके वजह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ RHS टर्म के बेसिस में सीखेंगे कि RHS वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर RHS का वैल्यू जो है 0 नहीं हो तो उसमें क्या होगा। दोनों में हम लोग बहुत सारी चीज़ को सीखेंगे। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ दोनों को हमको साथ में ही आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बेटर ये आपका अच्छा इसमें आपको समझ सकते हैं अच्छे से। तो आपको दोनों से कंबाइन होकर आप सीखिए इसको, तो आपको अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्लास 12 का भी पार्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये सिर्फ आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिर्फ आपका लीनियर दिया हुआ है, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में दिया हुआ आपका, ठीक है। तो ये आपका है क्लास 12 में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सब लोग सीखेंगे सारी चीज़ क्या है सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एरर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, एरर कितने टाइप का होता है, ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है,
ये सारे सीखेंगे। फिर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन सीखेंगे इसमें बनाने के लिए कि सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का क्या मेथड है। फिर सॉल्यूशन ऑफ जो होगा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे इसमें। और उसके बाद जो है इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रा इंटरपोलेशन के बारे में सीखेंगे, न्यूटन डिविडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन में आपको बता दूं, मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात में इंटीग्रल इक्वेशन का भी हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि बोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप साइड इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, थर्ड टाइप कर रहा है होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या करें, सबसे मेन है इसका यूलर्स का कंट्रीब्यूशन है। ये सारे हम लोग को यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सीखना है हम लोग को। ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, ये वेटेज मार्क्स बहुत अच्छा से इसमें आप अच्छे से मार्क्स इसको ला सकते हैं, कोई परेशानी। लेकिन आपको ये दोनों पार्ट जो होगा तभी आप समझ सकते हैं अच्छे से प्रॉपरली, जब आपको ये सारी चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए तभी आपका होने वाला, अदरवाइज आपके ये चीज़ नहीं समझ में आ जाएगा आपको। रॉन्सियंस भी है यहाँ पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल लेकर रॉन्सियंस के बारे में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको हम लोग जो सिखाने वाले हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका जो होगा इसमें आप जाएगा कंस्टेंट क्या होता है, ठीक है, लेग्रांजेस इक्वेशन होगा आपका यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है आपको यहाँ पे भी। ये फिजिक्स वाला पार्ट है, बहुत ईजी भी है आपका, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बारे में सीखेंगे, कितने तरह का ब्रैकेट होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ से सीख पाएंगे। तो 1 बाय 1 करके आपका सारा टॉपिक हम बताएंगे। ये सेक्शन 3 का पार्ट होता है, ये अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे इसको सबसे हम लोग थ्योरी सीखेंगे, इसका थ्योरी क्या होता है, फिर उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो 3 पार्ट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने वाले हैं। पहला थ्योरी, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद हम लोग उसको एप्लीकेशन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है आपका इंजीनियरिंग चीज़ों में, ये सारे बहुत सारा चीज़ का इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे 1 बाय 1 जो आपको लेक्चर मिलने वाला है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपका जो है आपका ये सारी सिलेबस भी है आपका, IIT JEM का भी ये सिलेबस है आपका, CSIR NET JRF का अगर सिलेबस अगर कर रहे हैं आप तो सारा आपका सिलेबस खुद बाई खुद आपका हो जाता है। आपका PGT अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप कोई भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ आपको मिल ही जाएगा, आपको सारा चीज़ मिलेगा आपको। उसका सिलेबस जो होगा वो JRF का ही इक्विवेलेंट होता है। ये सारा मेन पार्ट में आता है आपको। इसके एक्स्ट्रा भी कुछ एक्स्ट्रा बुक भी आता है, जैसे आपका 2 डायमेंशन सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री आ जाता है उसमें आपका, लेकिन ये सारी चीज़ आपका उसमें आपका आ जाता है। तो आपको स्टूडेंट्स आपको ये सारे लेक्चर मिलने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद आपको सारे एक 1 बाय आपको जो है 2 पार्ट में अभी स्टार्ट कर चुके हैं। एक नंबर थ्योरी को हम लोग जो सेक्शन 2 को हम लोग रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, आप सेक्शन 3 को हम लोग अपलोड करेंगे। फिर हम जो है कुछ देर के बाद सेक्शन 1 भी ले आएंगे उसको, और तीनों सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। उसके बाद आपको सेक्शन 4 हम आ जाएंगे। सेक्शन 4 इसका मतलब जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है। तो आपको पर डे जो है आपका 4 वीडियोस मिलेगा आपको CSIR NET में, अलग अलग आपका टॉपिक्स का। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, और आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा मेरा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। और उसके बाद हम उसको बेसिक पहले बताएंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, उसकी क्लासिफिकेशन सारी चीज़ को बताएंगे और 1 बाय 1 करके हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।